Hey guys, what's up? Welcome back and I hope you all are doing really great. इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंट्री वर्सेस सीए फाउंडेशन रूट एंड आई हैव गॉट एन ओपिनियन अबाउट इट बिकॉज आई थिंक मैंने दोनों ही चीज़ों में देख रखी है कि हाउ डज़ इट फील एंड क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं। सो बेसिकली काफ़ी सारे टीचर्स की मैंने वीडियोस देखी थी, काफ़ी सारे सीएज़ ने भी ये वीडियो बनाई हुई है कि डायरेक्ट एंट्री रूट वर्सेस सीए फाउंडेशन में मोस्टली टीचर्स जो हैं या मैं कह सकती हूँ सीए जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को प्रेफरेबल बना देते हैं और डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स को दे काइंड ऑफ डीमोटिवेट, अगर मैं सिंपल सीधे साधे वर्ड्स में बोलूँ तो, विच इज़ रियली रॉन्ग बिकॉज दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं और दोनों के ही अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो मतलब जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। वन बाय वन ट्राई करते हैं एड्रेस करने की। हालांकि आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स टीचर्स एंड सीएस आर बिगर देन मी, सो मैं पहले ही अपोलोजाइज हूँ। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, कोई भी इस चीज़ को दिल पे मत लेना, ठीक है। और यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ले भी लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ दोगे। फर्स्ट थिंग, ओके, मैंने जब सीए में कोर्स में एनरोल किया था, मैंने सीए फाउंडेशन रूट से एनरोल किया था, ठीक है। बट मेरे टाइम पे कोरोना हो गया था और सब चीज़ें बंद हो गई थी और मुझे लग रहा था कि अब पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, जो कि हुए भी, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट एंट्री में एनरोल कर लेना चाहिए जिससे कि एटलीस्ट मैं अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकूं और मेरा साल ना वेस्ट हो, ओके। मेरा रीज़न ये था। उस टाइम पे आई डेंट टेक द गाइडेंस ऑफ एनी टीचर कि मुझे करना चाहिए या नहीं। आई डेंट टेल माई पेरेंट्स, आई जस्ट टुक द डिसीजन एंड आई एम स्टैंडिंग बाय इट। फर्स्ट थिंग, ओके। सो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सीए फाउंडेशन से जाना है और या डायरेक्ट एंट्री से जाना है, तो उस डिसीजन का ना रिस्पेक्ट करो। तो मैं बहुत से टीचर्स ड्रॉबैक्स बताएंगे डायरेक्ट एंट्री के, बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जो सीए फाउंडेशन के आपको ड्रॉबैक्स बताएंगे, ठीक है। डोंट लिसन टू दैम, जस्ट लिसन टू योर गट फीलिंग कि तुम्हें क्या सही लग रहा है। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है ड्यूरेशन। इट्स अ मिथ कि सीए फाउंडेशन आपका 5 ईयर्स में निकल जाएगा और डायरेक्ट एंट्री आपका 4 ईयर्स में निकल जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स हैपन, ओके। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपका अटैम्प्ट लग सकता है और उस वजह से आपकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सीए फाउंडेशन से हो या डायरेक्ट एंट्री से हो। इट डजेंट मैटर, इट मैटर्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्म्स नहीं मिलती। दिस इज़ सच अ मिथ, फॉर्म्स मिलती हैं, ओके। फॉर्म्स आपको सीए फाउंडेशन से भी मिल जाएंगी, डायरेक्ट एंट्री से भी मिल जाएंगी। अगर आपको एक्सेल आता है, अगर आपको टैली आता है, फॉर्म्स मिलती हैं, फॉर्म्स मिलेंगी, ओके। दैट्स अ मिथ। इस बात पे तो बिल्कुल बिलीव मत करना कि किसी टीचर ने तुम्हें आके ये कह दिया कि तुम डायरेक्ट एंट्री से हो तो तुमको फॉर्म नहीं मिलेगी। तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं उस पे डिसाइड होता है फॉर्म। मुझे इतना नहीं याद कि ये कौन से ईयर की बात है। एक टॉपर था सीए फाइनल का, जब उसने फर्म ज्वाइन की उसे कुछ नहीं आता था, उसे एक्सेल नहीं आता था, उसे टैली नहीं आता था। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स आई डोंट रिमेंबर द ईयर बट इट्स अ ट्रू स्टोरी, ओके। सो और वो सीए फाउंडेशन से था। सो ये एक मिथ है, ओके। जस्ट डोंट गो ओवर देयर। इस वाले पॉइंट को तो बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ थिंग जिसे बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है इज़ एज। यू नो, आप सीए फाउंडेशन में जब एनरोल होते हो तब आप 17-18 ईयर्स के होते हो, यूर अ किड, यूर अ स्मॉल लिटिल किड्स। एंड जब आप डायरेक्ट एंट्री में जाते हो तब आप 20-21 साल के होते हो, यूर एन एडल्ट। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, राइट। मुझे नहीं पता ये एज वाला क्या फैक्टर है, लोगों के माइंड में बहुत रहता है ये कि तुम्हारी एज हो रही है, तुमको जल्दी करना चाहिए, तुम्हें नहीं हो पा रहा है, तुम डायरेक्ट एंट्री से मत जाओ, तुम्हारी और एज लगेगी, सीए लंबा कोर्स। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल लूँ जो सारे टीचर्स ने दिया, वो ये है कि सीए फाउंडेशन के जो बच्चे होते हैं वो 22-23 तक सीए बन जाते हैं। डायरेक्ट एंट्री के जो बच्चे होते हैं 25-26 तक सीए बनते हैं, ठीक है। डज़ इट रियली मैटर्स?
कि आप कब सीए बन रहे हो, आप सीए बन रहे हो, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ओके। अनटिल अनलेस आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, क्या उनके अटैम्प्ट्स नहीं लगते, क्या उनका ड्यूरेशन नहीं बढ़ता, क्या उनकी एज रुक जाती है, क्या वो एजड नहीं होते हैं? अटैम्प्ट्स आर एक्सेप्शन, जैसे कि कोटा फैक्ट्री में केमिस्ट्री में एक्सेप्शन थे। दो मेन चीज़ें जो मुझे लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए एज अ टीचर और एज अ सीए, फर्स्ट इज़ एज, दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगी। सो मैं इन दो चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ। फिफ्थ एंड लास्टली, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोजर थिंग, ओके। मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, आई हैव अ गुड एक्सपोजर इन माई ऑफिस, ओके, एंड गेटिंग अ गुड एक्सपोजर इन माई ऑफिस। एंड ये जो यूट्यूब चैनल है ये भी पूरा मेरे ऑफिस की वजह से ही है, ओके। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। सो आई एम नॉट गोइंग ओवर देयर दैट यू विल नॉट गेट अ गुड एक्सपोजर। देयर आर स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एंट्री या सीए फाउंडेशन में एनरोल जब होते हैं, उन्हें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। देयर आर स्टूडेंट्स like that, they try to learn that thing, they try to excel in their skills at all कि आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आस्क द किड जिसे कभी कंप्यूटर नहीं मिला और उसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठने को मिला, वो तुम्हें बताएगा कि उसे कितना अच्छा एक्सपोजर मिला है उस चीज़ का। एंड बिगर फर्म्स मिल जाती हैं जब आपके स्किल्स अच्छे होते हैं। आने वाला टाइम वैसे भी स्किल बेस्ड होने वाला है टोटली। अगर आपको एक्सेल आता है और आप एमबीए नहीं हो, तब भी यू विल अर्न बेटर देन एन एमबीए। व्हाट इज़ एक्सपोजर? आपके पास जो है उसमें आप क्या 100% एक्सेल कर पा रहे हो, दैट्स एक्सपोजर, ओके। दैट्स अनदर थिंग अबाउट इट। सो सबकी एक्सपोजर की डेफिनेशन अलग होती है। सम पीपल लव कि उन्हें ज़्यादा मिले। आई यूज़ टू बी लाइक दैट टू, बट टाइम टू टाइम हम समझते हैं कि हमें जो मिला है क्या हम उसमें 100% दे रहे हैं, 200% हम उसमें कर रहे हैं, क्या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम उतने उस लेवल पे कर रहे हैं कि हमसे बेटर कोई उस चीज़ को ना कर पाए। और जब तक आप उस चीज़ को उस लेवल पे नहीं ले जाओगे तो आपका एक्सपोजर वाली थिंग वहीं पे ख़त्म है, गेम इज़ ओवर। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम 3 साल में नहीं कर पाए सीए इंटर। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा। आप 3 साल में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप आईटीआर भरना सीख सकते हो, आप जीएसटी सीख सकते हो। इसको आप एक तरीके से देख सकते हो कि आपको विदाउट एनी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। विदिन आपको ग्रेजुएशन में काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कल को आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। लाइफ में ये अप्रोच लेना बेकार है कि हमें कुछ मिला नहीं, जो मिला क्या आपने उसमें कुछ उखाड़ा। और मैं किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी भी सीए को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ना। अगर मेरी बातों से किसी टीचर को लगा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू ऑल अलॉट। बट प्लीज़ स्टॉप डीमोटिवेटिंग डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। उनके भी ड्रीम्स हैं। हो सकता है किसी का फाइनेंशियल इशू रहा हो, वो नहीं कर पाया सीए फाउंडेशन, वो पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी समझा। जस्ट स्टॉप डीमोटिवेटिंग दैम। तो यस, जिस एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था दैट ही इज़ रियली डीमोटिवेटेड अबाउट डायरेक्ट एंट्री, उसने ले लिया है, अब उसे समझ नहीं आ रहा है, वापस कन्वर्ट भी नहीं कर सकते सीए फाउंडेशन में, अब तो करना पड़ेगा। इट्स ओके, अभी 3 साल पूरी आर्टिकलशिप है, लर्न थिंग्स। बस एक ड्रॉबैक जो हमारे सीए डायरेक्ट एंट्री में ये है कि हमें पढ़ाई का बहुत कम टाइम मिलता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अनदर स्किल, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। हमें सीखना ही पड़ेगा कि हम ऑफिस में कितने घंटे लगा रहे हैं, उसके बाद हमें पढ़ना भी है, उसके बाद हमें, अगर आप हॉस्टल में हो, आप पीजी में हो, तो आपको घर भी देखना है। आई एम नॉट गोना गो ओवर देयर कि गर्ल और बॉय, सबको देखना पड़ता है भाई, सबको देखना पड़ता है। आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव ब्रदर्स जो घर देख रहे हैं, नॉट गोना गो देयर जहाँ कुछ गए हैं लोग कि गर्ल्स को तो एज में देखना पड़ता है, गर्ल्स को तो घर भी देखना पड़ता है आर्टिकलशिप के बाद देखना पड़ता है। मैं भी देखती हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं। यहाँ एंड कर रही हूँ मैं वीडियो, मैं लंबा चली जाऊँगी इस पर। डिबेटिंग वीडियो है ये, बहुत डिबेटेबल वीडियो हो जाएगी ये, और फिर टीचर्स आकर मुझे गालियाँ देंगे और वैसे भी कुछ टीचर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ। सो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीचर, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट।
सो या तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है डायरेक्ट एंट्री और सीए फाउंडेशन में तो कमेंट डाउन बिलो। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, हर एक का रिप्लाई करती हूँ। जिसका मुझे समझ नहीं आता मैं उसका पढ़ के रिप्लाई करती हूँ, पर मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, हैव अ फन।